सनातन धर्म के ध्वजावाहक, विभिन्न मंदिरों के संत, पुजारी, कर्मकांडी, विप्र, कथावाचक, ज्योतिषी आदि की एक महत्वपूर्ण बैठक शहर के जनराटोरिया मंदिर प्रांगण में आयोजित हुई, जिसमें विभिन्न विषयों पर मंथन हुआ। बैठक की जानकारी देते हुए पंडित सौरभ तिवारी ने बताया कि उक्त बैठक में वैदिक सनातन धर्म को संरक्षित व संवर्धित करने में अग्रणी भूमिका निभाने वाले एवं भगवान की सेवा पूजा में तत्पर रहने वाले अनेकों पूजक, अर्चक, पुरोहित, वैदिक विद्वान सम्मिलित हुए। बैठक का शुभारंभ हनुमान चालीसा पाठ से हुआ। तत्पश्चात वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए शहर के कुछ मंदिरों में शीघ्र ही संस्कार केंद्र प्रारंभ करने, धर्मशास्त्र के विषयों पर समय समय पर शास्त्रार्थ आयोजित करने व हिंदू समाज को संगठित करने के विषय पर चर्चा हुई। साथ ही यदि कोई धार्मिक स्थल में कोई समस्या आदि आती है तो संगठित रूप से उसका प्रतिकार करने की बात कही गई। आगामी समय में शहर के समस्त छोटे बड़े मठ मंदिरों की जानकारी एकत्रित कर हर महीने बैठक आयोजित की जाएगी। अंत में सभी का सॉल श्रीफल से सम्मान किया गया। आज आजानुभूत सरकार के चरणों में जनराटोरिया में यहाँ पर एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें छतरपुर शहर के संत, पुजारी, कर्मकांडी, ब्राह्मण, कथावाचक इत्यादि सारे लोग एकत्रित हुए। और बैठक का मुख्य उद्देश्य यही था कि हम जो विभिन्न प्रकार से ब्राह्मणों को एक जो कर्मकांडी लोग हैं उनको संगठित करना, जो विभिन्न प्रकार से वर्तमान में ऐसा चल रहा है कि शास्त्रार्थ हमारे जो चलता था वो बंद हो गया था, उस शास्त्रार्थ को चालू करने के लिए जो त्योहार हैं उनको दो दिन ना मने, एक ही दिन मने, उनके लिए हर महीने बैठक आयोजित होगी। और विभिन्न जो अन्य विषय हैं, कोई मंदिर में कोई घटना घटती है, किसी पुजारी के साथ में यदि कोई घटना घटती है, सभी लोग एकत्रित हों और जो हमारा पूरा सनातन धर्म है, जो हिंदू धर्म है, उनको संरक्षित करने के लिए विभिन्न मंदिरों में, मठों में विभिन्न अलग अलग प्रकार से भविष्य में यज्ञशाला, पाठशाला इत्यादि सुचारू रूप से चलती रहे, उस सभी के लिए हम सब लोगों ने विचार विमर्श किया और आगे चल करके और अधिक संख्या में इनका विस्तार करेंगे और सनातन धर्म को संरक्षित करने का कार्य ये सभी लोग करेंगे। आजानुभूत सरकार के प्रांगण में अपने नगर के समस्त पुजारी, विप्र देवता पधारे, सभी को हमारा जय जय श्री सीताराम। और जो भी आज विचार विमर्श किया गया कि सब में एकता होना चाहिए, कलयुग में संगठन ही एक प्रमुख माना गया है, कलयुगे संगठन शक्ति है, इसलिए समस्त ब्राह्मण देवताओं को संगठित रहने की ज़रूरत है। और ब्राह्मण एक इस चारों वर्ण का मुखिया है, चारों वर्ण को दिशा देने वाला है, चारों वर्ण के कल्याण के लिए कार्य करने वाला है। चारों वर्णों का जिसमें हित होता है वो विप्र देवता करते हैं। और विप्रों के पुकार से परमात्मा को भी धरती पे अवतरित होना पड़ता है। इसीलिए कहा है विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, परमात्मा को भी आना पड़ता है। और श्री सीताराम जी को प्रागट करने में सबसे प्रथम भूमिका इन विप्र देवताओं की है। और इस शरीर में चारों वर्ण हैं, ब्राह्मण, मस्तक ब्राह्मण है, भुजाएं क्षत्रिय हैं, पेट वैश्य है, पैर शूद्र हैं। हमें शूद्र को भी अपना करके चलना है, क्योंकि पहला संस्कार जब बच्चा पैदा होता है तो शूद्र ही नारा छीनने के लिए जाता है। और ये शरीर हर जगह पहुंचता है तो पैरों के बल पहुंचता है, तो पैर शूद्र हैं, तीनों वर्णों का बोझा लेकर के चलता है। वो यदि भटक रहा है तो हमें उसको भी समझा करके लेना है। ये हमारा साधु ब्राह्मण का काम होता है। संत और ब्राह्मण ये जोड़ने का काम करते हैं, तोड़ने वाले तो बहुत हैं, लेकिन एक साधु और ब्राह्मण ही हैं। सुई सुहागा संत जन बिछड़ो देत मिलाए, बिछड़ों को भी मिला देते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। ये इन विप्र देवताओं का काम है। बहुत अच्छा लगा आज की मीटिंग, और हर महीने किसी न किसी स्थान में ये मीटिंग होगी। और एक निवेदन हमारा है सभी के चरणों में कि छतरपुर के एम के कार डेकोरेशन ने छतरपुर जिले के लोगों को एक नई सौगात दी है। अब आपको अपनी कार में सीएनजी लगवाने के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, न दिल्ली, न इंदौर, न झांसी। अब यह सारी किटें आपको छतरपुर में ही मिलेगी, वो भी कम दामों पर। और होनहार मिस्त्रियों के द्वारा यह किटें छतरपुर के नौगांव रोड पर एम के कार डेकोरेशन के संयुक्त प्रतिष्ठान पर लगाई जाएंगी, वो भी कम दामों पर, ज्यादा माइलेज के साथ।
एमके कार सीएनजी फिटमेंट 2 कंपनियों की किटें लगाती है, गैस्टिक इटली और दूसरी मिजो कंपनी की, जिसमें BS4 पर लगभग 50,000 रुपये का खर्च आता है तो BS6 में लगभग 60,000 रुपये का खर्च आता है, लेकिन आपको दुगने पैसे की बचत भी होती है। तो वहीं 4 घंटे में आपकी गाड़ी में CNG किट कंप्लीट की जाती है। दिल्ली इंदौर से ट्रेनिंग शुदा मैकेनिक अब आपको ये सारी सुविधाएं छतरपुर में ही उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा पता है एमके कार डेकोरेशन, एमके कार CNG फिटमेंट, नौगांव रोड, छतरपुर। ये सीएनजी जो है ये आपको जो गाड़ियों में लगाई जाती है तो ये आपका 2 गुना पैसा बचाती है। 2 गुना पैसा बचाने का उसका ये रहता है कि सीएनजी का जो रेट है ना अभी वर्तमान में अपने छतरपुर में समथिंग 80 रुपये किलो चल रही है और वो 1.5 गुना एवरेज देती है। जैसे आपकी गाड़ी कोई भी गाड़ी 20 का एवरेज दे रही है तो उसको अगर आप सीएनजी लगवाएंगे तो उसका एवरेज 30 का हो जाएगा, जो 110 रुपए के पेट्रोल में आपकी 20 किलोमीटर चल रही थी, फिर वो 80 रुपए में आपकी गाड़ी 30 किलोमीटर चलेगी। तो यहाँ पेट्रोल की रेट भी डीजल के अपने सीएनजी के रेट भी अपने कम हो जाते हैं और माइलेज भी गाड़ी का बढ़ जाता है। और क्या क्या नई नई चीज़ें आई हैं? इसमें ITO अप्रूव्ड किट लगाई जाती है और भारत सरकार जो की है इस सीएनजी को प्रमोट कर रही है। और इसमें मुख्य योगदान जो अगर इसमें देखा जाए ना कि आपका जो पॉल्यूशन होता है ना, लो पॉल्यूशन रहता है और ये वेस्टेज जो कचरा होता है इससे ये सीएनजी बनाई जाती है। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, मतलब ये कंप्रेस करके नेचुरल गैस इसको बनाई जाती है जिससे कि पॉल्यूशन बहुत कम रहता है डीजल पेट्रोल की अपेक्षा। लगभग कितना खर्चा आता है एक गाड़ी में अगर जैसे CNG लगवाने? इसमें BS4 अगर लगाते हैं तो समथिंग अपना 50,000 के समथिंग का खर्च आता है और अगर आप BS6 अगर आप लगवाते हैं तो 60,000 रुपए के समथिंग का खर्च आता है। और किन किन गाड़ियों में, क्या डीजल गाड़ी में भी नहीं, डीजल गाड़ियों में नहीं, ये खाली पेट्रोल गाड़ियों में ही लगती है। और इन गाड़ियों के कंपनियों के अलग अलग कंपनियों के अलग अलग अप्रूवल होते हैं, ITO के अप्रूवल होते हैं। जो कंपनियों से जैसे गाड़ी उठा के लोग लाते हैं, नहीं लगवाते हैं, तो उसमें जो कंपनी से CNG लगी जाती है और आपके में कितना अंतर रहता है? कोई अंतर नहीं होता है। कंपनी फिटेड जो CNG होती है और जो हम लोगों की लगाई हुई CNG होती है उनमें कोई अंतर